व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमं यस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। अखंड मंडलाकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमपिता सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन भगवान एवं हनुमंत लाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में दिव्य अनुष्ठान विधि के बारे में आप सबको भगवत कथा के माध्यम से जानकारी और भगवान की चरणों में बांग रूपी पुष्प को समर्पित करूंगा। सभी प्रिय दर्शक श्रोतागण जहाँ भी जो है उस साधना को करिए और जीवन में सुख समृद्धि को पाइए, विजय को पाइए। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले छोटी सी निवेदन, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट अवश्य करें अधिक से अधिक देखने वाले, और प्रयास करिए इस जीवन में, मनुष्य जीवन में हम साधना करके जो पूर्वजों ने बताया इस शरीर से बहुत कुछ कर सकते हैं और करके अपने जीवन उद्धार कर सकते हैं। तो सभी को यथा उचित अभिवादन स्वागत इस चैनल में करते हुए और इस कथा में स्वागत करते हुए नमन वंदन करते हुए सभी को भगवान सिया राम में जानकर आइए दो बार भगवत नाम। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय दर्शक वृंद श्रोतागण, हे भगवत रसिक जन, हे सनातनियों, हमारे पास एक दिव्य धरोहर श्री रामचरितमानस के रूप में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी हम आप सबकी चिंता करते हुए, भविष्य को देखते हुए, भविष्य दृष्टा बनकर हम लोग की दुर्दशा को अनुमानित करके अभाव को अनुमान किए, कलह को अनुमान किए, पराजय को अनुमान किए, कष्ट को अनुमान किए, दरिद्रता को अनुमान किए। उन महापुरुषों की दूरदृष्टि कितनी तीक्ष्ण थी जो हमें इस सावर मंत्र रूपी भवानी शंकर की संवाद को स्वतः श्रवण करके लिखे। कलिबिलो की हितहर गिरिजा सावर मंत्र जलजिन सिरिजा। आहा, कितने बड़े महापुरुष। वो स्वयं चले गए और उस समय की बात जब आता है तो काशी के राजा के पुत्र को पुत्र के रूप में राज्य चलाने के लिए नवाब वाट की विधान से पुत्र बना लिए थे। यह संतों के मुख से और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन से पता चलता है। ऐसा चमत्कारी सावर मंत्र है और अनुष्ठान है, परंतु हम काम, लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अनुराग, बाह्य जगत की तृष्णा में भटकते भटकते मृग तृष्णा की तरह छटपटाते हुए मृत्यु को वरण कर लेते हैं। लेकिन हमारी पूर्वजों ने बताए गए अनुष्ठान को, नियमों को और शास्त्र सम्मत जो प्रक्रिया हैं
जैसे आप अनुमान करिए, जो बड़े बड़े सन्यासी सरस्वती और जगतगुरु महामंडलेश्वर के पीठ में बैठे हैं, जैसे अवधेशानंद गिरी जी हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज जी हो, चाहे चिदानंद स्वामी जी हो, आदि अनेक भारतवर्ष में माँ भारती की गोद में ये महापुरुष हैं। और इनके साथ जो सेठ साहूकार लोग जुड़े हैं, क्या ये बिना प्रॉफिट के जुड़े हैं? अरे एक व्यापारी अपने पुत्र को 10 रुपया देने में 10 बार पूछता है, और ये करोड़ों करोड़ रुपया, जैसे कुंभ में अभी बड़े बड़े महात्मा जो खालसा लगाए हैं, टेंट का भाड़ा ही किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, किसी का 5 करोड़। खाली टेंट की बात मैं कर रहा हूँ, माइक लाइट, तो ये ऐसे थोड़ी ना दे देते। इन्होंने कुछ कसा है, और साथ में इन साधनों से ही, साधना के बल पर, और इनके पास जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग आते हैं, उनकी जीवन में भी कोई समस्याएं, कई समस्याएं, जिस समस्या का निराकरण यही महापुरुष जन, संत जन, साधु, ब्राह्मण निराकरण करते हैं। क्योंकि तुम भिक्षा दो और हम शिक्षा देंगे, ये सनातन धर्म की विधि है। और तुम्हारे जो समस्या है, जो बिजनेस में, व्यापार में आदि में जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण की उपाय हम करेंगे, और तुम उसी से उपार्जित धन के 20% हिस्सा निकल के दुखी, रंकी, दरिद्र, गोमाता आदि जो संत जन, साधु संतों की सेवा, साधकों की सेवा, दिन जनों की सेवा पे लगाते। इसे करोड़ों रुपया नहीं दे देते, परंतु हम क्षुद्र बुद्धि, कुतर की बेईमानी बुद्धि सीख के, हमारी शास्त्रों से, हमारी अनुष्ठान से, हमारी मंत्रों से, हमारी ग्रंथों से, हमारी महापुरुष के द्वारा कही गई विधि विधान को त्याग कर, कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, एक ही दर का होई रहे, दर दर दूर दूर करे न कोई। कबीरा कुत्ता राम का एक ही दर का होई रहे, तो दर दर दूर दूर करे न कोई, दर दर फिरे नहीं दूर। तो बेईमानी, वाम मार्गी और जो कुबुद्धि प्रदायक लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, जो सुरापान, मदिरापान और हमारी सनातन वैदिक धर्म के विरोधी जन से हम कुछ सुनकर उसको गांठ बांधकर कुत्ते की तरह जीवन भर दर दर फिरते रहते हैं। और हमारे पास अमृत का सागर है, इस संसार को, सूर्य को भी रोक सकते हैं, सूर्य की प्रकाश को भी स्तंभन कर सकते हैं, अग्नि की ज्वाला को भी स्तंभन कर सकते हैं, जल की प्रवाह को भी स्तंभन कर सकते हैं, वायु की वेग को भी स्तंभन कर सकते हैं, ऐसे। लेकिन कभी हमारी वस्तुओं को हमने मंथन नहीं किए, खोजे नहीं, रिसर्च नहीं किए, क्योंकि हमें 3 बित्ता वाली, कपड़े वाली, जो 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ लेने वाली, उसकी क्रीम पाउडर से लगाए हुए चिकने किए गए अंग प्रत्यंग को देखकर हम तो लट्टू होकर वहीं 300 रुपया, 500 रुपया देकर, ठर्रा का बोतल लेकर रोड पे गिरे हुए, तो कहाँ से होगा। आज की नौजवान की लड़के लड़कियां, इनको इनसे फुर्सत नहीं है।
2-4 दिन 10 दिन चमक जाता है, लेकिन ज्यों चमड़ी की झुर्री पड़ने लग जाती है तो कलर पेंट करते करते जब मुंह पूरा विकृत हो जाता है तब रोदन के सिवा दूसरा कुछ बचता नहीं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई सनातनियों, बहनों, आप अपने मार्ग को, अपनी पूर्वजों की संपत्तियों को थोड़ा खंगारिए, थोड़ा हिला के देखिए, थोड़ा करके देखिए, उस प्रकार के साधक को खोजिए, उस प्रकार गुरु को खोजिए, उस प्रकार। आज भी धरती में ऐसा कोई चीज नहीं है जो शून्य हो गया हो। खोजोगे तो जिन खोजा तिन पाइया, आप खोजिए तो मिलेगा। तो जीवन कितना सुंदर और सुगममय, शांतमय, आनंदमय, इसी संसार की समग्र सृष्टि की सुख को एक तराजू के एक बार साइड में रख दे और साधक की साधना की जो एक ऊर्जा एकत्रित किया गया हो, उस ऊर्जा को अगर हम धारण करें तो हमारे जीवन में कितने आनंद, कितनी प्रसन्नता, कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता, कितनी चमत्कार होता है, वह अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दिख सकता है। परंतु आज इस पर अरुचि के कारण भटकाव के रास्ते पर चलकर भटक गए। तो उसी प्रकार माँ जानकी जी गौरी जी की प्रार्थना करके और गौरी पूजन करके भगवान राम जी को प्राप्त किया और माँ भवानी को प्रसन्न किया। बिना प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ भवानी को, जगत जननी को माँ जानकी जी प्रसन्न करके यह उपदेश दी कि हे भारतवर्ष के सनातनियों, आने वाले पीढ़ियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने धरोहर के रूप में रख के गए हैं कि आप सब प्रियजन इस बात को गांठ बांध लो, स्वयं आदि शक्ति नारायणी उपजहि जासु अंश ते गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। जिसकी अंग से उपासना होता है, फिर भी वो आज जनक नंदिनी बन के नरों को शिक्षा देने के लिए, नारियों को शिक्षा देने के लिए, जीवन की सफलता की सीढ़ी के लिए वो भी कर्म करके और बिना प्रार्थना करके माँ जगत जननी आदि शक्ति को प्रसन्न करके राम जी को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भवानी शंकरी की जय, माँ भवानी की जय, गिरिराज नंदिनी की जय। और सादर सिया प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सिंह भरेऊ। माँ भवानी प्रसन्न होकर जो माला दी थी तोड़ के, स्वतः टूट के गिरी थी, उसको माँ जानकी जी प्रसाद के रूप पर उठाकर अपने सिर पर धारण करती है और भवानी से प्रार्थना करते, वाह वाह माँ प्रसन्न हो गई। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी माँ भवानी को प्रसन्न करके शिव वामांगी दुर्गे दुर्गति नाशिनी को प्रसन्न करके हमारी समस्त जीवन की दुर्गतियों को नाश कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। इस अनुष्ठान को कोई करे। जय जय गिरिवर राज किशोरी से लेकर 235 नंबर दोहा बालकांड से लेकर 236 दोहा जान गौरी अनुकूल से यहाँ रसन जाते, यहाँ तक कि 1.5 दोहा है मात्र। हनुमान चालीसा के आधा है, 1.5-2 मिनट का पाठ है। मात्र 11 पाठ कोई करे प्रत्येक दिन, 7 पाठ 3 पाठ करे तो भी छुटपुट कामनाएं पूर्ति हो जाती है। अगर विशाल कामना को पूर्ति करने के लिए फिर तो विधि विधान से करना पड़ेगा और उसके अनुष्ठान के लिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी है।
कहीं जाते हैं काम धंधा के लिए, गरीब है, परेशान है, रोटी नहीं मिल पा रही है, रोटी पानी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो इसका मात्र 11 पाठ करके सिंपल माँ भवानी के मंदिर में या घर में दुर्गा जी का फोटो रख के पाठ करके एक अगरबत्ती या एक दिया लगा के पाठ करिए और जाइए। माँ भवानी आपको खाली हाथ कभी नहीं लौटाएगी। असफलता ज़्यादा भी नहीं दे सकती तो असफलता नहीं देगी। ये सिंपल पाठ की तरीका है, और जो इसका अनुष्ठान करेगा, विशेष विधान करेगा, इसकी अनेक विधियां हैं, अनेक कामनाओं की अनेक विधि है, अनेक संपुट है। ये तो आपको जुड़ के संपर्क करके और आपकी विचारधाराओं को परख के किया जा सकता है, या तो ब्राह्मणों के द्वारा करके, धनाढ्य है तो आप ब्राह्मणों के द्वारा करके इसकी विधि विधान को जानकर आप सफल लाभ कर सकते हैं। तो माँ जानकी जी, गौरी जी प्रसन्न हो गई और इस बात को जान के बहुत गदगद हो गई। तो माँ जानकी जी की बात सुनकर गौरी जी उस मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में भी प्राण आ गया मानो, और आकाशवाणी होने लगा। अब माँ भवानी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि विष्णुप्रिया स्वतः प्रार्थना कर रही है। तो उसी प्रकार विनय शब्द आया था, बिना प्रेम बस। अगर आपकी भी विनय प्रार्थना, प्रेम, भक्ति अगर स्वतः हो जाए तो फिर आपको कौन रोक सकता है। माँ भवानी स्वतः आपकी सदैव रक्षा के लिए खंडाखर पर धारिणी जगत जननी भगवती गौरी खड़ी रहती है 24 घंटे। परंतु आप में इतनी दैन्यता, सद्भाव, मातृत्व का विचार, नान्यथा अन्य गति और एकमात्र गौरी के ऊपर सुदृढ़ विश्वास। यम लब्धा चा परम लाभम न मन्यते ततः अधिकम, यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। बोले गुरुमुख होकर, गुरु के मार्ग पर कहकर होकर अगर आप इस अनुष्ठान को करेंगे या किसी जानकारी साधक के द्वारा बैठा के किया जाए तो बोले यम लब्धा चा परम लाभम, इससे बड़ा भारी लाभ इस रामचरितमानस में नहीं है। स्वतः दुर्गति नाशिनी गौरी आपकी बस में हो जाना, जगदम्बा परम्बा, ये क्या कम बात है। बोले जो अति दुखे न, बोले उसको भी माँ भवानी के आराधना से उसकी जीवन गुलाब फूल की तरह खिल उठता है। उसकी जीवन में भी लालिमा आ जाता है जो फीकी हो गई थी। बोले श्री माँ भवानी की जय। इसलिए हे साधक जन, हे सनातनियों, परोस तो दिया जा रहा है, जानकारी तो दिया जा रहा है, लेकिन करना आप ही को है। प्रबल पुरुषार्थ से इसको जागरण करिए, या जागृत किया हुआ साधक से आप करवाइए। जितनी बड़ी भी समस्या हो उसका समाधान, निराकरण होगा।
आज के समय में बड़ी विडम्बना है कि कोई सब कुछ कर दे और हमें फिर फोकट मिल जावे, हम सब गटक ले, बाकी कुछ नहीं, हमको एक फूटी कौड़ी नहीं लगे। भाई इस तराजू में जितना रखोगे उस तराजू में कुछ देना पड़ता है। इस सृष्टि में सब कुछ आपके लिए नहीं है। गेहूं बो दोगे तो खाली गेहूं आप अकेले खा जाओगे ये नहीं है। खेत में रहते ही हुई कुछ चिड़िया भी चुग लेती है, कुछ पशु भी खा लेते हैं, कुछ चूहे लेकर बिल में रख देते हैं, कुछ चींटी लेकर बिल में रख देते हैं। उनको आप नहीं रख पाओगे, वो आपकी 10%, 5%, 2%, 1% ले जाते हैं। क्यों? आप तो दोगे नहीं बिना स्वार्थ के। तो इसीलिए परमात्मा ने पहले ही उनकी व्यवस्था कर देते हैं। और जो स्वतः सहृदय से विप्र ब्राह्मण साधु गौ दरिद्रों को उन्नति करने के बाद, धनाढ्य होने के बाद, या अपने पास जो धन है उसका सदुपयोग करके खर्चा करके 6 महीने में, साल भर में कराता है, करता है, तो उसके जीवन में कभी अन्न का, अरे ये कान सुना नहीं आज तक जब से उगा है कि ब्राह्मणों को, संतों को, गौओं को, दरिद्रों को दान देकर कोई डूब के मर गया है, कोई अभावग्रस्त हो गया। जिसने दरिद्रों को पाला उसको नारायण ने पाला, लक्ष्मी नारायण स्वयं उसको खड़ा होकर दिए। जिन्होंने संतों की सेवा की, गुरुओं की सेवा की, गौ माता की सेवा की, उनको स्वतः महालक्ष्मी नारायणी भवानी शंकर उसकी झोली भरते, अन्नपूर्णे सदैव झोली भरती रहती। लेकिन आज हमारे अंदर इतनी क्रूरता, कायरता आ गई कि खाली बस सब कुछ संसार की वैभव हमें ही चाहिए और किसी को नहीं देना है कुछ। तो उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब अच्छी तरह से 5 रुपया का ब्लेड से लाखों करोड़ों बोल धड़ाधड़ सीताराम गिन गांधी छाप। जब धन से धर्म नहीं करोगे तो ब्लेड से जाएगा, ब्लेड से कटेगा, पीड़ा दे के जाएगा, सुई से देना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज का अति सर्वत्र वर्जति। इसलिए आप विचार करिए, साधन करिए, अनेक धन समृद्धि को इनकम करिए और साधना भी करिए, और उपार्जित किए गए धन से धर्म भी करिए। और माँ गौरी बोल पड़ी, बोली गौरी हर सिंह भरेऊ। माँ गौरी स्वतः बोली, वाह धन्य धन्य है, सुन से सत्य आशीष हमारी। जाओ जाओ जाओ, तुमको परम ब्रह्म परम पिता जगत के ईश्वर राम तुम्हारी ही है और तुम्हें ही मिलेगा। तो माँ भवानी जब राम जी को दिला सकती है और उस धनुष को तोड़वा के जानकी जी से मिला सकती है, इतनी बड़े बड़े योद्धा पुरुषार्थी बैठे हुए उन सबको पराजय करके माँ जानकी की कामना पूर्ण करने के लिए राम जी को विजय बनाए, कीर्तिवान बनाए, तो आशीष दे दिए। तो हमारे जीवन में भी अगर आशीर्वाद चाहिए, भगवती भवानी की प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, तो आपको भी उतनी विनम्र प्रार्थना और आराधना करना पड़ेगा। सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 2 रुपया चढ़ा देंगे,
और एक श्रीफल 20-25 रुपया 50 रुपया का ले लेंगे, एक अगरबत्ती ले लेंगे। उनके पास करोड़ों होगा, लेकिन नहीं, उनकी क्षुद्र बुद्धि में ये नहीं पूछता कि हम कुछ त्याग दें। एक बार एक भागवत कथा में एक महाकंजूस गया था, तो कथा सुनते सुनते जब वामन भगवान की प्रसंग आया, सब कोई वामन बना के जो कथा व्यास से सब घुमाते हैं, एक कमंडल लेते बटुक बन के जाते हैं, वो एक लड़के को या लड़की को बनाते हैं और उसमें मांगना के लिए वो फिरता है। तो कोई 5, कोई 25, कोई 10, कोई 20 देते हैं। तो वो महाकंजूस छाती पे पत्थर रख के बैठा था। अब उसकी अरबों रुपया है, परंतु जेब में हाथ डालता है और 1 रुपया बड़ा मुश्किल से निकालता है और उसको मुट्ठी करके पकड़ता है, दूंगा कि नहीं करके ला के फिर रख देता है। ऐसे करते करते वामन भगवान मंच पे फिर चले गए। फिर मन में आया कि नहीं, इतने लोग इतने सब कुछ दिए तो हमें भी मंच पे ही जाके व्यास को दे दें। तो व्यास में गया, व्यासपीठ के ऊपर मंच में गया और वहाँ पहुँचने के बाद भागवत ग्रंथ जो रखे हैं उसके ऊपर चढ़ाऊंगा सोचता है, लेके छोड़ता है, फिर लाके जेब में रखता है, लेके छोड़ता है, फिर लाके रखता है। इस तरह करते करते जब 5-7 बार हो गया तो व्यास जी ने पूछा कि भगत जी ये बताओ कि बार बार आज लाते हो और ले जाते हो, लाते हो ले जाते हो, क्या चीज़ है, क्या बात है? तो भगत ने बड़ा अच्छी बात बताया। बोला महाराज क्या बताऊं, जो मेरे हाथ में 1 रुपया दक्षिणा चढ़ाने की मैंने आया था ठान के, भगवान ने सब कुछ दिए, करोड़ों रुपया दिए हैं, परंतु 1 रुपया देने के लिए मैं जब जाता हूँ तो मेरे हाथ में पैसा जो है वो रोने लगता है। अरे व्यास भी सुन के बहुत चौंका रह गया। अरे बाप क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने। बोले कैसे? बोले देखो ना, तो वो उसके हाथ की जो पकड़ के कस के पकड़ा था, वो मुट्ठी में पसीना पसीना होकर वो पानी पानी हो गया है और पानी में चारों तरफ सिक्के में लगा हुआ है। तो वो सोचने लगा कि भाई पैसा रोने लगा। तो व्यास जी इतना खिलखिला के हंसे, ठाका मार के, बोले वाह, संसार में तो कंजूस बहुत देखा, लेकिन तुम शास्त्रों में भी तुम्हारा वर्णन नहीं है कंजूस का वर्णन है, लेकिन तुम्हारे जैसे महाकंजूस का वर्णन नहीं है। तो ये है मानसिकता, ये है विचार। हमारी घर भर जाए, किसी की हड्डी टूटे, किसी की खून गिरे, किसी की जान चले जाए, किसी के पास घर मकान ना हो, किसी के पास कपड़ा ना हो, लेकिन हमारी जैन केन प्रकार ने हमारी घर भरे रहे। इसलिए ये विचारों को त्याग कर अगर आप करते हैं तो, और इस साधन को करते हैं, तो माँ भवानी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य होगा। ये कहते हुए जा रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप सब यहाँ पर विराम देते हैं वाणी को और प्रार्थना करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें इस प्रसंगों को पाने के लिए। आगे की वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। आइए अधिक से अधिक इस अनुष्ठान को करके विजय लाभ करें। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 जय सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय, रामचरितमानस की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।